जी जी जी, फिर बिल्कुल। चलिए निशांत जी की तरफ चलते हैं। निशांत, गौरीशंकर बिसेन जी को भरोसा था कि टिकट उनका है, लेकिन उनके लिए मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या दोनों हाथ में ही लड्डू थे, उनको मिलता या मौसम को मिलता? जी निशांत। जी बिल्कुल शरद जी, गौरीशंकर बिसेन जी जो कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो लगभग एक साल पहले ये घोषणा कर चुके थे कि वो बालाघाट विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगभग ये तय माना जा रहा था कि मौसम बिसेन प्रत्याशी होंगे, लेकिन आज दिन में ही बिसेन साहब से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि पार्टी शायद उन पर ही एक बार भरोसा जता सकती है। हालांकि उनकी बेटी और इस क्षेत्र में लगातार 10 वर्षों से काम कर रही मौसम बिसेन को टिकट मिला है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है। बिसेन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में मौसम बिसेन भी ज्वाइन करेंगी, वो इस वक्त क्षेत्र में है। कैसा इस वक्त आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी बिसेन साहब? हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कहा था कि यूथ को अवसर दीजिए और यही हमारी प्राथमिकता थी। और मुझे लगता है कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने मौसम को बालाघाट क्षेत्र से उम्मीदवार बना करके महिला सहित युवा को अवसर दिया है। मुझे लगता है यह स्वागत योग्य निर्णय है और इस निर्णय से पूरे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जिले में खुशी की लहर है। बिल्कुल, आप 7 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, 1977 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। हालांकि हमने देखा कि मौसम बिसेन 2014 में लोकसभा का टिकट पाते पाते रह गई थी, फिर 2019 में भी ऐसा ही हुआ, देर से सही, लेकिन ये पार्टी का जो फैसला इसे किस तरीके से देखेंगे? मुझे लगता है इन सब बातों का आकलन नेतृत्व ने किया है और सभी परीक्षण के बाद जो नेतृत्व निर्णय लेता है वो हमारे लिए सिरोधार होता है। मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। युवा बड़ी संख्या में यूथ के साथ जुड़ता है और जो महिलाओं का वोट 50% से अधिक है, वे भी इस पक्ष में थी कि महिला नेतृत्व हमें मिले। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार वे भी महिला हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जो नेतृत्व ने, चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया है वो अत्यंत स्वागत कदम है। आप चुनावी लड़ाई से अब मुक्त हो चुके हैं, तो किस तरीके से प्रचार की कमान संभालेंगे? इसके पहले मीडिया ने मुझसे पूछा था कि आपके चुनाव लड़ने में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान है कि नहीं लड़ने में, तो मैंने कहा था भी मेरे चुनाव नहीं लड़ने में कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान है। इस वक्त बिसेन साहब आपको बता दूं कि शरद द्विवेदी जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। शरद जी, आपका कोई सवाल बिसेन साहब से? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मौसम बिसेन अब कमान संभालेंगी अगर हम बात करें बालाघाट की तरफ हम चलें। और निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बात है, शुरू से गौरीशंकर बिसेन ये कह रहे थे, ओवरऑल वो सूची मानते हैं कि सरकार बनाने के लिए अब तो पूरी तस्वीर सामने है, 2 सीटों को छोड़कर सरकार बनाने के लिए बहुत अच्छे से बीजेपी आगे बढ़ेगी। क्या दावा है बिसेन साहब का? जी, सरकार बनाने के लिए जो आपकी सूची आई है वो किस तरीके से मददगार साबित होंगी और आपका क्या भरोसा है, क्या उम्मीद है, क्या दावा है? जो 5वीं सूची 92 प्रत्याशियों की आई है और जो 4थी सूची आई थी जिसमें 57 हमारे प्रत्याशी घोषित हुए, मुझे लगता है कि सरकार बना सुनिश्चित है। और मान्यवर हमारे अमित शाह जी ने जो हमें लक्ष्य दिया है कि 150 सीटें बीजेपी की आनी चाहिए, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। शरद जी, बस 1 से 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद मौसम बिसेन भी यहाँ हमारे साथ होंगी। वो क्षेत्र में मौजूद हैं, तुरंत यहाँ पर पहुँचने ही वाली हैं, तो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करती हैं एक बार फिर मैं आपका सवाल उनकी ओर ले जाऊँगा। जी बिल्कुल ठीक है, आप जब तक बात कर लीजिए, मैं फिर घूम फिर के एक चक्कर लगा के आता हूँ बीजेपी कार्यालय से। के साथ मौसम बिसेन जुड़ी हुई है। जी निशांत, क्या है? काफी आपने पहले भी बात की थी। ओवर टू यू निशांत जी। जी बिल्कुल, इस वक्त मौसम जी मेरे साथ हैं। मौसम जी, शरद द्विवेदी जी इस वक्त स्टूडियो में हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि मुझे विश्वास जताते हुए मुझे अवसर दिया कि मैं अपने पिता के भांति बालाघाट के विकास के लिए अपना योगदान दे सकूं। बिल्कुल, ये इस वक्त शरद जी बड़ा भावुक कर देने वाला पल है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर आप इस वक्त बिसेन साहब का चेहरा देख पाएँ तो आंखें नम हैं और बहुत भावुक मुद्रा में हैं। पिता पुत्री के इस स्नेह को हम समझ सकते हैं, क्योंकि मौसम बिसेन लगभग 10 से 15 वर्ष हो गए वो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन मुद्दों के साथ जाएंगी चुनाव में?
विकास एवं जन कल्याण, साथ ही जो चीज़ें अधूरी रह गई बालाघाट में उसको पूरा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुझे एक बात कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करा है, न केवल गौरीशंकर जी बिसेन की बेटी मानकर, अभी तो एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे स्वीकार करते हुए अवसर दिया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बालाघाट की जनता भी अपनी बेटी के रूप में मुझे स्वीकार करते हुए बालाघाट में सेवा का अवसर देगी। निशांत, बहुत बहुत भावुक पल है, फिर भी मैं माफ कीजिएगा गौरीशंकर जी से, क्या कह रहा है उनका मन? बाबुल की दुआएं लेती जा। शरद जी पूछ रहे हैं आपसे कि इस वक्त आपके मन में क्या भाव हैं? देखिए, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के 276 कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव पे मोहर लगाई है और हमारे 276 मतदान केंद्र की टोली ने एक मतेन मौसम को इस क्षेत्र से विधायक का प्रत्याशी बनाया जाए ऐसा आग्रह किया था। एक केडर बेस्ड पार्टी कार्यकर्ता के आग्रह पर मौसम को प्रत्याशी बना करके हमारे दल ने हमारे कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाया है। आप बालाघाट जिले की राजनीति में अभिभावक के तौर पर काम करते हैं, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन आपकी आंखें नम होते देखना, यानी स्टूडियो में भी जिसने भी आपका ये चेहरा इस वक्त देखा वो द्रवित हो गया। ये इस पर मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि आपने अपनी बेटी के अलावा एक कार्यकर्ता के तौर पर भी उनका परिश्रम देखा है। देखिए, हम सब प्रसन्न हैं और मुझे लगता है बालाघाट का एक एक मतदाता प्रसन्न है। परिवर्तन प्रकृति का सिद्धांत है। नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अवसर मिला है और ये अवसर प्रसन्नता के होते हैं, खुशी के होते हैं। मुझे लगता है इस तरह के अवसर जो पार्टी ने प्रदान किए इसका हम सम्मान करते हैं। ये एक मॉडल भी बन सकता है निशांत, क्योंकि बीजेपी में जहां ये कहा जाता है कि परिवारवाद की परंपरा नहीं है, लेकिन परिश्रमी कार्यकर्ता अगर परिवार से भी है तो ये बालाघाट एक मॉडल भी बना है मध्य प्रदेश में। इस क्षेत्र से भी हम देने का आज पार्टी नेतृत्व को, बालाघाट एक मॉडल के तौर पर उभरा है। अगर कार्यकर्ता परिश्रमी हो, फिर वो आपके परिवार से भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। ये संदेश भी गया है आज। देखिए, मौसम पार्टी की कार्यकर्ता हैं, जिले की महामंत्री हैं, 10 साल से पार्टी का काम कर रही हैं। 2013-14 में इनको लोकसभा का टिकट तय हो चुका था, लेकिन नहीं मिला तो पार्टी का काम करते रहे। आज भी हमने कहा था पार्टी यूथ को अवसर दे, युवा को अवसर दे। यदि मौसम के स्थान पे किसी दूसरे युवा को भी पार्टी अवसर दे। बिल्कुल निशांत, आप बात कर लीजिए मुकम्मल। बहुत बधाई गौरीशंकर जी को भी और मौसम बिसेन को भी। आप बात